सोनम वांगचुक के साथ कुछ छात्र अनशन कर रहे हैं, जिसमें 21 दिनों से आज 21वां दिन है। उधर आयशा की नेहा है, जिनका वीडियो आपने देखा भी होगा। सोनम वांगचुक के जब पुलिस वो उनको यहाँ से अस्पताल ले गई, और अमीन है और इधर मनीष। ये तीन लोग अभी यहाँ पर हैं जो पिछले 21 दिनों से अनशन पर हैं। इनके साथ ही पंखा झल रहे हैं, ह्यूमिडिटी है ही, तमाम पैरामीटर्स, बीच बीच में डॉक्टर आते हैं, इनकी जांच करते हैं। और ये तीन लोग यहाँ पर है। बहुत दोस्त आते रहते हैं, मिलते हैं, इनको ताकत देते हैं, सहारा देते हैं। ये जो आयशा नेहा, आप बात कर सकेंगे? बात करने की स्थिति है नहीं। 21 दिन हो गए इन्हें सोनम वांगचुक के साथ ही अनशन करते करते। जिन छात्रों के मैंने दिखाया जो अनशन कर रहे हैं, ये मनीष है, इनका 21वां दिन है। इनके वाइटल्स यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो 117/76 है, कीटोन्स 2+ है, और ब्लड शुगर 71 है, और 11.5 किलो 10.5 किलो के आसपास इनका वजन कम हुआ। ये नेहा है, इनका बीपी 105/66 है, शुगर लेवल 75 है, और 7.5 किलो वजन 21वें दिन इनका कम हुआ है। और उधर 9.85 यानी करीब 10 किलो वजन इनका कम हुआ है। 112/75 आमीन का। ये जो आयशा के तीनों छात्र अनशन कर रहे हैं लगातार 21वें दिन से। अब इनकी तबीयत बिगड़ने पर भी इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ये और भी छात्र हैं जो अनशन पर सोनम वांगचुक के साथ बैठे हुए हैं। बीच बीच में इनमें से कुछ छात्रों की तबीयत ख़राब भी होती है, तो यहाँ से इनको ले जाया जाता है, और इनके वाइटल्स चेक करने के लिए डॉक्टर बीच बीच में आते हैं। ये संख्या है, हालांकि इसमें से कोई 5 दिन से है, कोई 6 दिन से है, कोई 8 दिन से है। पुलिस के लोग भी हैं जो बीच बीच में देखते रहते हैं कि इनके पैरामीटर्स सही चल रहे हैं कि नहीं, वाइटल्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं। और ये जो इधर आप देखिए, जिन जिन लोगों को ले जा रहे हैं उनका नाम भी पुलिस नोट कर रही है। कुछ लोग अपने से ही या तबीयत खराब होने की वजह से जा रहे हैं। आप कर रहे हैं या मैं आ जाऊँ? ठीक हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग कब से यहाँ पर बैठे हुए? मैं तो 6 दिन से हंगर स्ट्राइक में था। ये गर्मी वगैरह और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने मतलब हंगर स्ट्राइक तोड़ दी। बट हूँ मैं 20 दिन से यहाँ पर। कितने दिन रहे हंगर स्ट्राइक? 6 दिन कंप्लीट हुआ, मैंने तोड़ दी। तो अब ले लिया कुछ लिक्विड? नहीं, लिक्विड वगैरह तो अभी लिया नहीं, बस थोड़ी सी पानी खा के, मतलब मेरा तबीयत पूरा दुख रहा है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाइन कट दिया सर, सरकार डर गई है, बच्चों से डर गई है सरकार। लाइन कब से कटी? सुबह से कटी हुई है सर, 6:30 बजे से, सुबह 6:30 बजे से अभी तक कटी हुई है। अभी अनशन पे? नहीं। तो आप कहाँ से आई? मैं बिहार से। तो आप उतनी दूर से किसी छात्र संगठन की हैं आप? नहीं। तो आप कैसे आई यहाँ? हम आए हैं। नहीं सर, मैंने ब्रेक ले लिया। पुलिस देखिए बीच बीच में सबका मेडिकल पूछ भी रही है। ये पुलिस वाले सबका बीच बीच में मेडिकल पूछते रहते हैं? सर पूछते हैं, करते हैं सर। आप लोग का मेडिकल चेकअप पुलिस वाले कराते रहते हैं? जी सर। और आपकी हालत बिगड़ती है तो ले भी जाते हैं? आ भी जाते हैं सर। तो इतना सहयोग कर रहे हैं आप, करे सरकार नहीं कर रही? सर पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। पुलिस ऐसे ही बिना सरकार के सपोर्ट कर रही है? पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले हैं जो साथ दे रहे हैं, कुछ पुलिस वाले। अरे यार, वो कागज पत्तर लेके आए हैं, नोट कर रहे हैं सबका नाम नंबर नोट कर रहे हैं, ऐसा ही है, पर्सनल लेवल पे नहीं हो रहा है। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ अनशन पर बैठे हैं उनका चेकअप करवा रहे हैं,
तो वो सही है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो आज किया है उन्होंने वो गलत है। अच्छा, आज जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया तो आप लोग थे? वह वहाँ ही था। आप लोग को पता नहीं चला? सर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा, जैसे हल्ला हुआ ना, यहाँ से उठकर वहाँ पहुँचा स्टेज पर। जो हमारे साथ 7 लड़के थे उनके साथ मारपीट भी की गई थी, और जो मेरे साथ आयुष था उसकी शर्ट फाड़ी गई थी और मेरे साथ मारपीट की गई वो थी। तो कह रहे हैं 2-3 मिनट में ही आई पुलिस और लेके चली गई। हाँ, वो तो तुम थी, वो एक बंदे नहीं थे, 50 से 60 बंदे थे। वो एक साथ आए थे, लेकर चले गए और सर को घसीट कर लेके गए थे सीढ़ियों तक। और सर कुछ बोलने की कोशिश की, उस पर सर के चेहरे पर है ना सब वाइट कपड़ा डाल के लेके गए थे। हाँ जी, तो आप बिहार से आई हैं, क्या है आपके विरोध धरना देने की वजह? हम इस सरकार से दुखी हैं। इस सरकार धर्म के नाम पे राजनीति करती है। चलो, आप राम को बढ़ाना चाहते हो, हमारे धर्म को बचाना चाहते हो। धर्म एक्चुअल क्या कहती है? राम कहाँ बसते हैं? राम कहाँ बसते हैं? दुखी लोगों के बीच में, दुखी आत्मा के बीच में, दुखी इंसान के अंदर। अगर तुम एक्चुअल में राम को मानते हो, ये जो 20 लोग मरे हैं इससे तुम दुखी नहीं हो? तुम सहानुभूति जताने आते ना। कुछ दिन पहले इन्होंने G20 में 2 शब्द दिए थे उपनिषद से निकालकर, वसुधैव कुटुंबकम। उसका अर्थ क्या था? इस पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे भाई बहन हैं। आज हमारे भाई बहन के साथ गलत हो रहा है, तुम कहाँ हो? तुम्हें फील नहीं हो रहा? तुमने बस बात कही है, क्या उसे एक्चुअल में जिया है? उसको चीज़ को प्रैक्टिस में लाई है? तो आप इसलिए आई हैं कि ये छात्रों के संघर्ष के लिए और इसमें साथ देने के लिए। और आप करती क्या हैं? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और किसी छात्र संगठन से नहीं जुड़ी? नहीं। और आप? मेरा नाम सईद है, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से आए? हाँ। आप किसी छात्र संगठन से जुड़े? नहीं, मैं छात्र संगठन से नहीं हूँ। और आपके आने की वजह से तो गुजरात में भी पेपर लीक के कुछ घटनाएं हुई थी पीछे। वहाँ पे पेपर लीक की घटना भी है और किसान आंदोलन भी चल रहा है। और मेरे आने की वजह यही है कि जो 22 का आंकड़ा है, वो जो मरने वाले, सुसाइड करने वाले, ये मोदी की औलाद नहीं है ना, मोदी के रिश्तेदार हैं। तो वरना कोई रिश्तेदार भी होता तो रिजाइन अभी तक हो जाना चाहिए था। ये आंकड़ा 22 से हम बढ़ने देना नहीं चाहते। बस मेरे आने की वजह यही है कि सोनम सर हमारे सपोर्ट में, हम भी सोनम सर को सपोर्ट करें। और हर एक नागरिक को ये जानना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ यहाँ के आसपास के लोगों के लिए नहीं है। ये शिक्षा मतलब ये पूरे भारत देश का सवाल है। मतलब हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही। आप बताएं, यहाँ आने की क्या वजह है? आप भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ही चाहती हैं? धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, आज तो जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद अब हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। ये इन्होंने बिल्कुल ना, आज सोनम सर को सफ़ेद कपड़े में लपेट के नहीं ले गए हैं, आज ये डेमोक्रेसी का जनाजा निकला है। एक बात बताइए, कोर्ट ने, सरकार के सूत्र कह रहे हैं, कोर्ट का डायरेक्शन था कि वो इतने दिनों से हैं, और आपको भी मालूम है 59 साल उनकी उम्र है, 21 दिन से है। अगर उनके हेल्थ पैरामीटर्स को चेक करने के लिए डायरेक्शन सरकार की तरफ से था, सरकार ने 2 अस्पतालों की बोर्ड की टीम बनाई थी। डॉक्टर अगर ये चाहते हैं कि उन्हें उठा के अस्पताल ले जाना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, तो इस कदम को आप तानाशाही या ये जो लेके गए ये कौन थे? दिल्ली पुलिस वाले थे? दिल्ली पुलिस वाले थे तो ये यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे? ये सिविल ड्रेस में क्यों थे? ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? और ये किस तरह से लेके गए हैं? ऐसे किसी क्रिमिनल को भी नहीं ले जाएंगे। पहले भी बच्चों की तबीयत खराब हुई है, स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हुई है, तो उनको बड़े ही अच्छे से स्ट्रेचर पे लेके गए हैं। कोई तमीज़ होती है? यहाँ से तो ले ही जा रहे हैं, बहुत लोगों को स्ट्रेचर पे ले गए। लेके जा रहे हैं। सर को किस तरीके से लेके गए हैं? सफ़ेद कपड़े में ऐसे उठा के इस तरीके से ले जाते हैं? ऐसे कोई लेके जाता है? ऐसे डेड बॉडीज के साथ भी ट्रीट नहीं किया जैसे जैसे सर के साथ ट्रीट किया गया है। वो इतने बड़े साइंटिस्ट है, इतने रिस्पेक्टेबल इंसान है, उनके साथ ऐसे आप ट्रीट कर रहे हो? उधर गीतांजलि मैम गई हैं, कह रही हैं कि रिपोर्ट दिखाओ। वाइफ है उनकी, उनका हक बंद है, रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी पूरी रिपोर्ट तो, हेल्थ बुलेटिन तो पूरी अभी उन्होंने पब्लिक कर दी, हेल्थ उससे पैरामीटर। गीतांजलि मैम कह रही हैं कल 4 बजे जब सर का चेकअप हुआ था तो पोटेशियम 4 पॉइंट समथिंग था, और अभी ये लोग कह रहे हैं 2 पॉइंट है। इतना अचानक से कैसे ड्रॉप हो जाएगा? सर की हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी ये लोग दिखा रहे हैं।
हमें विश्वास नहीं है। और अगर सच में जो हेल्थ बुलेटिन में इन्होंने निकाला है, रिपोर्ट जो दे रहे हैं, अगर वो सच है तो मैम को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनकी वाइफ का तो सबसे पहले हक बनता है ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और ये कौन सा तरीका है ले जाने का? 7 बजे जब सब लोग सो रहे थे, यहाँ पर लोग नहीं थे, अभिजीत सर गए हुए थे फ्रेश होने के लिए, उस टाइम आप अचानक से लेके जा रहे हो। किडनैपिंग हुई है सर। अगर इनकी हेल्थ की चिंता होती ना अरे डॉक्टर तो सबको बता दिया, 7 बजे ले गए, 7:40 पे बता दिया कि सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको ले आया गया इलाज के लिए, बता तो दिया। प्यार से भी तो बात कर सकते। इससे पहले अनशन नहीं हुआ है, कितने सारे अनशन हुए। अन्ना हजारे का अनशन हुआ, सोनम सर के पापा जी का जो अनशन हुआ था, इंदिरा गांधी खुद जाकर के पानी पिला के आई थी। आप लोगों को तो और भी अच्छे से पता होगा। ये लोग डरपोक है, ये लोग चाह नहीं रहे कि इस देश में डेमोक्रेसी बची रहे। ये लोग ये अपने मनमानी करते रहे, चाहे वो इथेनॉल हो। सर आप बताइए कितने सारे पेपर लीक्स हुए, एक भी अकाउंटेबिलिटी इन लोगों ने लिया? तो मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं? बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाह रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते, कम से कम प्यार से आकर बात तो कर सकते थे, दिल बड़ा होता। स्टूडेंट समाज पूरा आज डरा हुआ है, इतने ज़्यादा पेपर्स लीक होते हैं। डायपर्स इतने लीक नहीं होते जितने पेपर्स लीक हो रहे हैं। इन लोगों ने पूरी देश की बेड़ा गर्क करके रखी है, अपनी ऑटोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं, पूरा अंधभक्ति बिछा के रखी है, धर्म और जात पात के नाम में लड़वा रहे हैं। और फिर उसी नेताओं को, बंगाल में जो नेता, मैं बंगाल से हूँ, फिरहाद हाकिम डायरेक्ट हिंदुओं को गाली देता था, आज फिरहाद हाकिम बीजेपी में आ गया। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनको हिंदू से भी प्यार तो नहीं है। आपको बीजेपी का विरोध है ना कुल मिलाकर? बीजेपी का विरोध नहीं, इस पूरी सरकार का विरोध है। बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व है ही नहीं सर। ये लोग बस हिंदू और धर्मों के नाम पे लड़ा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं इस आपके देश का। बंगाल में आ गई सरकार में, इतना कह रहे हैं ऐसे ही आ गई।